Namaste viewers, welcome back to the Physio Healer. I Dr. Sonal welcomes you onto the Physio Healer. आज के हमारे टॉपिक में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसे हम सब ने कभी न कभी एक्सपीरियंस जरूर किया है और वो है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस की शुरुआत करते हैं उसकी डेफिनेशन से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्ट्रेस के लिए एक डेफिनेशन दी है। Anything that change causes physical, emotional or psychological strain is known as a stress। मतलब कि एक ऐसा कोई भी एक्सटर्नल चेंजेस जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल कोई भी तरह का तनाव महसूस हो तो उसे कहते हैं स्ट्रेस। तो स्ट्रेस की शुरुआत करते हैं हम ब्रेन से। तो ब्रेन जो है वो हमारी बॉडी का कमांडिंग सेंटर है। सारे जो हायर सेंटर्स है वो ब्रेन में सिचुएटेड है और ब्रेन में भी शुरुआत करते हैं हाइपोथैलेमस से। तो हाइपोथैलेमस है वो है ब्रेन का कमांडिंग सेंटर और दूसरा है एमिगडेला। तो अब ये एमिगडेला जो है वो सिग्नल देता है हाइपोथैलेमस को और हाइपोथैलेमस है वो स्टिमुलेट करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को, जो कि दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरी है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये था बेसिक, हमारी स्ट्रेस की शुरुआत यहां से होती है। तो अब बात करेंगे कि ये स्ट्रेस कितने टाइप का होता है। जनरली स्ट्रेस जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। एक जो है वो एक्यूट स्ट्रेस और दूसरा जो है वो क्रोनिक स्ट्रेस। अब एक्यूट स्ट्रेस जो है वो थोड़े से ड्यूरेशन के लिए होता है, फ्यू मिनट से लेके कुछ आवर्स तक। अगर हम कोई भी तरह का तनाव फील करते हैं तो उसे एक्यूट स्ट्रेस कहते हैं, जो थोड़ी टाइम बाद नॉर्मल हो जाता है। और अगर यही तनाव अगर लंबे अरसे तक चलता रहे तो उसे कहते हैं क्रोनिक स्ट्रेस। तो अब ये हाइपोथैलेमस जो है उसे सिग्नल मिलता है एमिगडेला से, तो वहां से वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर रहा है। उनमें से जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो जो है वो स्टिमुलेट करती है, जिसे कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। और जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है वो स्टिमुलेट करती है रेस्ट एंड डाइजेस्ट। मतलब कि पहले जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो करता है उसे कहते हैं कि हम अगर अपनी गाड़ी को स्टार्ट करें तो वो जो स्टार्टिंग होता है वो होता है हमारे फ्यूल पंप से। तो हमारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो फ्यूल पंप है कि जिसे एक स्टिमुलस मिलता है और उसके अगेंस्ट हमारा बॉडी जो है वो रिएक्ट करता है। और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेक है, मतलब कि जो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स देखने को मिला है उसे काम डाउन करता है, जिसे कहते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट। तो शुरुआत कहां से होती है, एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं कि हमने कोई एक ब्रांड न्यू कार खरीदी है जिसे लेकर हम बहुत ही खुश है, हैप्पी है, अच्छे मूड में है। और उस कार को लेकर जब हम रोड पे जाते हैं तो अच्छे से हम ड्राइव कर रहे होते हैं, खुश होते हैं और अपनी कार की राइड को एंजॉय कर रहे होते हैं। ऑल ऑफ अ सडन रोड पे या तो कोई व्हीकल या तो कोई ऑब्जेक्ट हमारी कार के बीच में आ जाता है, तो हम सडनली डर जाते हैं और कार को ब्रेक मारते हैं, राइट। तो जब हम डर जाते हैं उस टाइम पे हमारी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाता है, स्वेटिंग होने लगती है, बॉडी ठंडा होने लगता है, हम एक फियर ऑफ स्टेट में आ जाते हैं और सडनली ब्रेक मार के अपनी गाड़ी को रोक लेते हैं और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के बाद ये जानने की कोशिश करते हैं कि कहीं हमारी कार का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया ना, हमें कहीं कोई नुकसान तो नहीं हो गया ना। सो दैट रिस्पॉन्स ऑफ अवर बॉडी इज नोन एज अ फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। कि वो हमारी बॉडी में जो हाइपोथैलेमस से निकल के एमिगडाला ने हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट किया,
वहां से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हुई और वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ने जो सिग्नल्स रिलीज किए उसकी वजह से एड्रिनल ग्लैंड्स जो कि 2 किडनीज के ऊपर सिचुएटेड होती है वो स्टिमुलेट होती है और वहां से रिलीज होते हैं स्ट्रेस हार्मोन्स जिसे कहते हैं कॉर्टिसोल। तो उसका लेवल जो है वो बढ़ने लगता है जो इस छोटे से फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में ही बढ़ जाते हैं और ये फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स जो है वो उसी की वजह से आता है। वैसे तो ये सुनने में अजीब लगेगा कि ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स जो है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, बट अगर वो जरूरी मात्रा में और एक्यूट स्टेज में हो तो मतलब कि अगर हमारा बॉडी थोड़े टाइम के लिए अगर स्ट्रेस रिस्पॉन्स में रहे तो इट इज हेल्दी फॉर अस। तो कैसे हेल्दी है कि हमारी हार्ट जो है वो ज्यादा पंप करने लगती है, लंग्स जो है वो रेस्पिरेशन के लिए ज्यादा एफर्ट लगाते हैं, ब्लड जो है वो हमारे मसल्स में ज्यादा पहुंचने लगता है और हमारी बॉडी जो है वो एक प्रोटेक्टिव फेज में आने लगती है। मतलब कि किसी भी तरह के खतरे से लड़ने के लिए हमारी बॉडी रेडी हो जाती है। तो दैट वे स्ट्रेस जो एक्यूट फेज में हो अगर तो वो अच्छा है हमारी बॉडी के लिए और ये फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के बाद बॉडी उसमें से रिकवर करने लगती है और रेस्ट और डाइजेस्ट रिस्पॉन्स में चली जाती है और धीरे धीरे हम उस रिस्पॉन्स से बाहर आने लगते हैं। बट अगर ये स्ट्रेस ज्यादा चले, लंबे अरसे तक चले और अगर हम उसमें से बाहर नहीं आ सकते तो उस स्टेज को कहेंगे क्रोनिक स्टेज। वो क्रोनिक स्टेज एंजाइटी भी हो सकती है, डिप्रेशन में भी जा सकता है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकती है हमारी बॉडी में, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम्स, हमारी स्ट्रोक की प्रॉब्लम्स हो सकती है, ओवरवेट या तो फिर वेट लॉस, स्किन प्रॉब्लम्स, मेंस्ट्रुएशनल प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम्स भी क्रोनिक स्टेज की स्ट्रेस की वजह से हो सकती है। अब जब ये कोर्टिसोल का लेवल जो कि स्ट्रेस हार्मोन है जो एड्रिनल से रिलीज होता है वो करता क्या है, जब वो लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, जब पर्सन क्रोनिक स्ट्रेस में है तो उस टाइम पे ये हॉर्मोन्स दूसरे हॉर्मोन्स की इफेक्ट को भी असर करने लगता है। जैसे कि ज्यादा कोर्टिसोल के बढ़ने की वजह से बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ने लगता है, शुगर का अमाउंट जो है वो बढ़ने लगता है क्योंकि वो शुगर ब्रेन को जरूरी होता है। जब हम बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में है तो जब कोई इंसान ज्यादा टाइम से स्ट्रेस में है या तो वो ओवर ईट करने लगता है या तो वो भूखा रहने की कोशिश में लगा रहता है। तो दोनों साइड के रिएक्शंस हमको देखने को मिल सकते हैं कि या तो वो ओबीज हो जाता है या तो वेट रिडक्शन होने लगता है। हमारी बॉडी में इंसुलिन जो कि पिट्यूटरी से रिलीज होता है उसका लेवल भी बढ़ने लगता है बिकॉज ऑफ ज्यादा अमाउंट में स्ट्रेस हार्मोन की वजह से। तो पिट्यूटरी जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है और हमारा बॉडी जो है उसके लिए रेजिस्टेंस पैदा करने लगता है। तो ये प्री डायबिटिक फेज भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म ये रहने के बाद पर्सन जो है वो डायबिटिक भी हो सकता है। और जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से पीसीओडी भी हो सकता है। दूसरी चीज कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, क्रोनिक स्ट्रेस जो है वो हमारी मेंस्ट्रुएशनल साइकिल को भी अफेक्ट करता है। तो वो कैसे करता है कि हमारी बॉडी में हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, पिट्यूटरी जो है वो ओवरीज को स्टिमुलेट करती है और सीरीज ऑफ हॉर्मोन्स अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। वो हॉर्मोन्स है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जो कि पीरियोडिकली अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं और उसी की वजह से हमारी नॉर्मल ओव्यूलेशन, यूट्राइन की जो वॉल है उसकी थिकनिंग, थिनिंग और शेडिंग ऑफ जैसी चीजें चलती रहती है और नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन जो है वो रहता है मेंटेन। अब जब
ये स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी में बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं तो पिट्यूटरी जो ल्यूटिनाइजिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करती है उसका इम्बैलेंस होता है। उसी के साथ ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का भी इम्बैलेंस होता है। तो इसी की वजह से हमारी मेंस्ट्रुएशनल साइकिल जो है वो इरेगुलर हो जाती है, या तो डिलेड हो जाती है या तो बिल्कुल ही मेंसेस जो है वो कुछ महीनों के लिए स्टॉप हो जाते हैं, तो उसे एमेनोरिया कहते हैं। तो अब ये जो स्ट्रेस हार्मोन्स का बढ़ता हुआ लेवल है क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी जिसे क्रिएट करता है, डिप्रेशन क्रिएट करता है, तो वो हमारी बहुत सारी सिस्टम्स पे अफेक्ट करता है। उनमें से कुछ सिस्टम्स की खराबी की वजह से या तो इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स की वजह से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, वेट लॉस, इरेगुलर मेंसेस, स्किन प्रॉब्लम्स जो हमने अभी सारे आपको बताए वो होने लगता है। तो अब हम इस स्ट्रेस लेवल को कोप अप कैसे करें, उसमें से बाहर कैसे निकले, तो उसके तरीके हमें ढूंढने पड़ेंगे जिसकी वजह से हम हमारी बॉडी की स्ट्रेस लेवल को कम करें। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि कौन सी चीज ऐसी है जो हमारी बॉडी को स्ट्रेस स्टिमुलाई देती है। बच्चों में आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल दिखता है, उसी की वजह से छोटी उम्र में डायबिटीज बहुत ही कॉमन हो गया है। छोटी एज में कुछ हार्ट प्रॉब्लम्स हमें अर्ली स्टेज में देखने को मिल रहे हैं। फीमेल्स में इरेगुलर मेंसेस हो रहा है। हार्ट इश्यूज मेल्स में भी देखने को मिल रहे हैं। डायबिटीज जो है वो बहुत ही कॉमन इश्यू है सभी एज में और सभी कैटेगरीज में, मेल हो या फीमेल हो। ओवरवेट है, ओवर ईटिंग है, ये सारी चीजें भी स्ट्रेस की वजह से देखने को मिल रही है। तो जो छोटे बच्चे हैं, यंग है, उनमें स्टडीज को लेकर स्ट्रेस है, एजुकेशन के लिए एक स्ट्रेस है, अपने करियर को लिए लेकर वो लोग स्ट्रेस में है। फीमेल्स के अलग स्ट्रेस है, मेल के अलग स्ट्रेस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा स्ट्रेस स्टिमुलाई क्या है। उसके लिए हमें अपने माइंड को काम रखना है उस स्ट्रेस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। अगर हमारा जॉब एनवायरनमेंट, हमारा बॉस जो है वो हमें स्ट्रेस दे रहा है कि वो कोई ना कोई वर्क देते रहते हैं जिसे हम इनकम्प्लीट नहीं कर पाते हैं अपने टाइम लिमिटेशंस में, और वो इनकम्प्लीट रह जाता है, तो उसकी वजह से अगर हमारा बॉडी स्ट्रेस में है तो हमें ये देखना है कि हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, अपने आप को काम डाउन कैसे रख सके, और अपने जॉब लाइफ और अपनी फैमिली लाइफ को मेंटेन कैसे करें, फाइनेंशियल सिचुएशंस को कैसे हैंडल करें, सोशल प्रेशर को कैसे हैंडल करें, राइट। तो उन सब से फाइट करने के लिए सबसे ज्यादा हमारे माइंड पे कंट्रोल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए हम मेडिटेशन कर सकते हैं जो कि हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल कम करता है। एक जो सीरीज डेवलप हुआ है जो कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड ओवेरियन एक्सेस, जो कि एक रेगुलेटरी मैनर में काम कर रहा है। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड एड्रिनल एक्सेस जो भी एक रेगुलर मैनर में काम कर रहा है, उसमें जो डिस्टर्बेंसेस जो स्ट्रेस की वजह से पैदा हुई है उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। जो भी हार्मोनल अप डाउन्स हो रहे हैं उसे कंट्रोल करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइजेस, न्यूट्रिशनल डाइट एंड स्लीप मैनेजमेंट कर सकते हैं। स्लीप पैटर्न को अगर ऑल्टरेशन आई हुई है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस तो उसे मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं। न्यूट्रिशनल डाइट लेना चाहिए और इंसुलिन के रेगुलेशन में भी हमें मैनेजमेंट ट्राई करने चाहिए कि जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी का स्ट्रेस है वो कम हो सके और हमारी मेंस्ट्रुएशनल साइकिल को रेगुलेट करने वाले हार्मोन्स जो है वो भी रेगुलेट हो सके। रेगुलर एक्सरसाइजेस, ऐसे एक्सरसाइजेस कि जो हम लॉन्ग टर्म तक रेगुलरली कर सके। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिटेशन, कोई भी वर्ड जो आप अच्छा लगे आपको उसे चैंटिंग करें और अपने माइंड को वहां पे फोकस करने की और कंसंट्रेट करने की कोशिश करें, जिससे कि आपके बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं
वो कम हो और आपका बॉडी जो है वो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स से रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स में जा सके और अपने माइंड को काम डाउन कर सके। एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम से आप बाहर निकल सके और कुछ ऐसी प्रॉब्लम जिसके बारे में अभी हमने बात की, उन सारी सिस्टमिक प्रॉब्लम से आप लड़ सके। तो मेडिटेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रेगुलर एक्सरसाइज, न्यूट्रिशनल डाइट और स्लीप मैनेजमेंट, इन सभी के कॉम्बिनेशन से आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून विद अस विद द फिजियो हीलर्स। विल बी बैक विथ यू मोर टिप्स एंड ट्रिक्स कि आप स्ट्रेस के लिए कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिससे आपका बॉडी काम डाउन रह सके। न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड।